नमस्कार। क्या देश के सबसे बड़े और दिग्गज प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के भीतर चल रहा अंदरूनी महासंग्राम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, या फिर यह आने वाले किसी बहुत बड़े बवंडर से पहले की असली शांति है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय बैंकिंग जगत से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज और दिमाग हिला देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरे शेयर बाजार और निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के कामकाज और वर्क कल्चर पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लॉ फर्मों ने पूरी तरह खारिज करते हुए बैंक को क्लीन चिट दे दी है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार विशेष बुलेटिन में हम कारपोरेट जगत के इस सबसे बड़े विवाद का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको अतानु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे और बैंक के मौजूदा एमडी सीईओ के भविष्य से जुड़े उस कड़वे सच को बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार में कोई भी कदम रखा तो आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सीधे स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि बाहरी लॉ फर्मों सॉन्सनी गुडरेच एंड रोसाटी और वाडिया गांधी एंड कंपनी ने 3 महीने तक चली अपनी बेहद निष्पक्ष और बारीकी से की गई जांच के बाद बैंक को पूरी तरह पाक साफ घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इस साल 18 मार्च को बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने यह कहते हुए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था कि बैंक के अंदर के तौर तरीके उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के मेल नहीं खाते, और इसके ठीक 6 दिन बाद बैंक ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट ने अतानु चक्रवर्ती के दुबई में एडिशनल टीयर 1 यानी 81 बॉन्ड की गलत बिक्री वाले दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि हजारों दस्तावेजों और बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स खंगालने के बाद भी उनके आरोपों का दूर दूर तक कोई आधार या सबूत नहीं मिला है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बैंक पर लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह झूठे साबित हुए हैं। लेकिन ठहरिए, इस क्लीन चिट के मिलते ही अब एचडीएफसी बैंक के भीतर एक बहुत बड़ा रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बैंक के मौजूदा एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन का कार्यकाल इसी साल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, और अब बोर्ड के सामने उनके कार्यकाल को और आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया में आ रही सभी कानूनी अड़चनें पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो क्या आपको भी लगता है कि 2 बड़ी लॉ फर्मों द्वारा एचडीएफसी बैंक को दी गई यह क्लीन चिट निवेशकों का भरोसा दोबारा कायम करने के लिए काफी है, या फिर बैंक के पूर्व चेयरमैन के आरोपों में अभी भी कोई गहरा राज छिपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।